गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है आपका, देख लो यहाँ पे, अथॉरिटी एक्वायर बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से या एक डायरेक्टर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से रिसीव होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डायरेक्टर्स एक्वायर सम ऑफ देयर अथॉरिटी थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डायरेक्टर को जो अथॉरिटी मिलती है उसमें से कुछ अथॉरिटी ऐसे होते हैं जो कि उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू मिले होते हैं। दे कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड दिस पावर, और जो पावर्स इसके थ्रू दिए होते हैं उसके अलावा वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। If the director act beyond this power, such act are considered to be ultra virus। अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि मेमोरेंडम में नहीं बताया गया था और एक डायरेक्टर उस तरह की एक्टिविटी करता है तो उस सिचुएशन में वो सारे एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस एक्ट की तरफ में कंसीडर किए जाएंगे। सच एक्ट कैन नॉट बी subsequently rectify ever by passing resolution by all shareholders अनएम्यूनिटी। ओके, अगर कोई भी ऐसी एक्ट होती है जो कि अल्ट्रा वायरस एक्ट मानी जा रही है तो उसको सारे शेयर होल्डर्स के मेजोरिटी के पास करने के बाद भी, सारे शेयर होल्डर आपके पक्ष में होने के बाद भी आप उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकते। उस जो आपने एक्ट की है जो कि अल्ट्रा वायरस एक्ट कंसीडर कर दिए गए हैं उससे आप बाहर नहीं आ सकते, ये रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। फॉर सच एक्ट डायरेक्टर आर हेल्ड पर्सनली लाइबल। इस बात के लिए जो डायरेक्टर होता है वो पर्सनली लाइबल होता है, इसके लिए और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो या जनरल, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो बात यहाँ पे कंसिडर्ड ही नहीं होते, क्योंकि मेमोरेंडम जो कि फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है वो अगर आपको कोई ऐसा काम बोलता है नहीं करना का तो आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो फिर वो आपके लिए जो इम्प्रिजमेंट, जेल और सेकंड पेनल्टी का रीज़न बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। एंड नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एक्वायर बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, आपको पता है। तो उसमें भी कुछ ऐसे अथॉरिटी होती है जो कि डायरेक्टर्स को दी जाती है। तो कौन से ऐसी अथॉरिटी होती है जो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ से डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं? तो देयर इन अ प्रोविजन इन अ कंपनीज एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू मैनेज अ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ अ डायरेक्टर इज एक्वायर्ड थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। खास करके ऑफिस को मैनेज करना, कंपनी को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड जितने भी पावर्स होते हैं ना, वो खास करके आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ एज अ डायरेक्टर आपको दिए जाते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर टू द फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। और इसलिए एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल में आपको सजेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करें, उसके बियॉन्ड जाके कोई भी एक्टिविटी ना करें। बट इफ द डायरेक्टर एक्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर पावर, सच एक्ट आर कंसिडर्ड अल्ट्रा वायरस। अगर आपको जो पावर्स दिए गए उसका आप मिसयूज करते हो या उस पावर के बाहर जाके आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट कंसिडर्ड किए जाएंगे। And the shareholder can free the director from such a liability by rectifying such a act subsequently by passing resolution। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से रिजोल्यूशन पास करके रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो कि रिजोल्यूशन मीटिंग में पास होगी शेयर होल्डर की मीटिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा जो दो इम्पॉर्टेंट जो आपने दो एस्पेक्ट्स देखे, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट है, इसके थ्रू भी एक डायरेक्टर को कुछ अथॉरिटी दी जाती है। एंड सेकेंड था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं, उसके थ्रू भी आपको कंपनी के एडमिन वर्क से रिलेटेड कुछ पावर्स दिए जाते हैं जिसके अंदर रह के ही आपको काम करना है। ओके, इसके बाहर जाके काम करते हो तो वो
एक तरह का गुनाह माना जाता है। और इसके लिए फिर आपको इस आर्टिकल में तो आप रेजोल्यूशन पास करके बाहर आ सकते हो, पर मेमोरेंडम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप किसी भी तरह का रेजोल्यूशन पास करो और इससे आप बाहर आ सको। इसमें कंपलसरी वो एक्ट है ना, आपको इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी की तरफ ले जा सकता है। तो यही याद आपको रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जो आपको पावर सप्लाई नहीं किए गए हैं। थैंक यू।